प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 2 उपसमूह या सब ग्रुप का जो थ्योरी पार्ट है उसको क्लियर कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2D MC क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। यदि अच तथा के किसी आबेली समूह G के दो अरेखित उप समुच्चय हो तो अच के G का उप समूह होगा यदि, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे, लेकिन यहां पे जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो ये रहेगा साथियों, अच तथा के दोनों ही G के उप समूह होंगे। यहां पे अच और के है, दोनों ही G के क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। अगर आपने पहले इनका थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले आप थ्योरी पार्ट पढ़िए और उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आइए। तो यहां पे ये आपका ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, यदि अच के तथा अच यूनियन के ग्रुप G के उचित उप समूह हो तो अच है वो K का सबसेट होना चाहिए और K है वो अच का सबसेट होना चाहिए। पहले हमने एक अंतर्विष्ट से संबंधित थ्योरम का अध्ययन किया था साथियों। जब आपने उप समूह टॉपिक को पढ़ा था तो वहां अंतर्विष्ट से संबंधित एक थ्योरम थी। तो ये साथियों उस थ्योरम पे आधारित ये क्वेश्चन है। अगर G के उचित उप समूह हमें पूछा है तो साथियों और यूनियन दिया हुआ है तो उसके लिए एक शर्त ये होनी चाहिए कि अच है वो K का सबसेट होना चाहिए और K है वो अच का सबसेट होना चाहिए, तभी G के ये उचित उप समूह हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, गुणात्मक चक्रीय समूह एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जनक युग्म है। तो साथियों यहां पे ऑप्शन के अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपको दिखाई दे वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय समूह के अंदर हमें जनरेटर या जनक अवयव चाहिए। ओमेगा की सहायता से हम इस समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको उत्पन्न कर सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर की सहायता से भी इन सभी एलिमेंटों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारा जनक होगा। और इस एग्जाम्पल पे तो साथियों हमने चक्रीय समूह पढ़ते समय विस्तार से चर्चा की है। अगर आपने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे तो आप पहले उन वीडियोज को देखिए, वहां पे ये आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उसके बाद में 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणात्मक चक्रीय समूह का जनक युग्म है साथियों। तो यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा दो ऐसे एलिमेंट है जिनकी सहायता से यहाँ पे हम इन सभी एलिमेंटों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में ये 8वां जो क्वेश्चन है इसका थ्योरी पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है साथियों। इकाई के nवें मूलों का गुणा के सापेक्ष चक्रीय समूह का जनक, एक पीछे के वीडियोज के अंदर ये थ्योरी पार्ट के अंदर लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का। तो साथियों इसका जो जनक है वो e की पावर आयोटा 2 पाई बट्टा n, यहां पे आपको n की जगह 5वें 9वें इस तरीके से मान देकर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे n की जगह हमें मान पुटअप करने होंगे। अगर 5वें मूलों का मान पूछा जाता है तो यहाँ पे e की पावर आयोटा 2 पाई बट्टा 5 हो जाएगा। अगर 9 पूछा जाता है तो यहाँ पे n की जगह हम 9 पुटअप कर देंगे। उसके बाद में समूहांक 12 के चक्रीय समूह के जनकों की संख्या, और हमने जनकों की संख्या का भी एक सूत्र या ट्रिक पढ़ी है पहले। तो 12 के हमें जनक पूछे हैं तो 12 के जो युग्म बढ़ेंगे वो इस प्रकार से बढ़ेंगे साथियों। इनका योग यहाँ पे पहली संख्या तो हमें 1 लेनी है, उसके बाद में एक संख्या 11 आ जाएगी, इनका योग 12 हो चुका है। उसके बाद में 2 और 10 योग 12 हो चुका है, 3 और 9, 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6। समुच्चय के अंदर पेयर्स के अंदर मान यहाँ पे रिपीट नहीं होने चाहिए।
यहाँ पे साथियों अगर हम 7 और 5 लेंगे तो पहले 5 और 7 आ चुके हैं, तो आगे यहाँ पे सेम मान आने पे युग्म को हमें रोक देना चाहिए। उसके बाद में उन युग्मों को काट दीजिए जिनका में से एक नहीं है। ऐसी ट्रिक हमने पहले पढ़ी है साथियों। अगर पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं, उन वीडियोस को पहले आप पढ़िए, उसके बाद में इस एमसीक्यू क्वेश्चन पे चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनको मैंने काट दिया है। काटने के बाद में 1, 5, 7, 11 ये 4 मान बचे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 4 से ही रहेगा। प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह का आप देखिए स्टूडेंट्स अपरिमित चक्रीय नाम दिया हुआ मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर, या प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह इसके केवल और केवल 2 जनक होते हैं साथियों। और उस जनक का नाम भी पूछा जाए तो साथियों उन जनकों के नाम अगर आपको पूछे जाए तो वो 1 और -1 होंगे। तो यहाँ पे 2 जनक होते हैं, ये आंसर आपका राइट रहेगा। और ये थ्योरम भी मैंने नीचे लिख दिया साथियों। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 जनक होते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स। ग्रुप जी के एक उप समूह अच के वाम सहसमुचों की संख्या उसके दक्षिण सहसमुचों की संख्या के क्या है, बराबर होंगे। वाम और दक्षिण सहसमुचों की संख्या आपस में क्या है, बराबर होती है। पहले भी हमने थ्योरी पार्ट के समय इस पे चर्चा की है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स। बाकी जो क्वेश्चन है वो पहले है हमने पढ़ लिए है, 12 नंबर और 13 नंबर। तो 14 नंबर देखिए स्टूडेंट्स। एक ग्रुप जी के एक उप समूह अच की कोटि 3 और जी और अच का जो अनुपात है वो 7 दे रखा है हमें। तो जी की कोटि पूछिए। तो उपग्रुप का सूचकांक हमने पढ़ा था साथियों। तो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ अच, इसका मान हमें 7 दिया हुआ है। और ऑर्डर ऑफ अच और इसकी जो कोटि है वो 3 दी हुई है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी का मान साथियों 7 या 21 रिजल्ट आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 21 राइट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स। 8 की पावर 103 को 103 से विभाजित करने पर फर्मा प्रमेय के प्रयोग से अवशेष है। तो फर्मा प्रमेय का स्टेटमेंट हमने इस प्रकार से पढ़ा होगा, ए की पावर पी इक्विवेलेंस ए और मोड ऑफ पी के लिए। तो यहाँ पे साथियों आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो फर्मा प्रमेय की सहायता से 8 ही निकलने वाला है। क्यों, यहाँ पे 8 की पावर 103 और p है वो एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस 8 के ही बराबर मान आने वाला है। तो यहाँ पे 8 है वो आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। z प्लस को एक जनक है। तो यहाँ पे अपरिमित चक्रीय समूह के केवल और केवल 2 जनक होते हैं साथियों। एक तो 1 होता है और एक -1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको एक ही मान दिया हुआ है, बी के अंदर वो 1 है। तो बी यहाँ पे राइट होगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट्स। 8 और 12 कोटि के 2 चक्रीय समूह हैं, इनके जनकों की संख्या वो समान होंगी या फिर असमान या फिर नियत नहीं या फिर कोई नहीं। तो साथियों जनकों की संख्या का एक मैंने मेथड बताया है आपको इस प्रकार से। तो यहाँ पे जनकों की संख्या आप देख सकते हो कि दोनों का मान सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट होगा। उसके बाद में प्रमेय 2.16 और फिर हम एक इस पे आधारित क्वेश्चन लेंगे। यदि अच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप हो तो किन्हीं ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए यहां पे साथियों वाम सहसमुच्चय का मान वाम सहसमुच्चय के इक्विवेलेंस होता है। क्योंकि यहां पे ए और बी जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पे एक बार तो जो आपका उपग्रुप है उस पे हमने ए ऑपरेट किया है, एक बार बी ऑपरेट किया है। तो ये मान आपस में इक्विवेलेंस होंगे। और यहां पे दक्षिण सहसमुच्चय के लिए भी इक्विवेलेंस होंगे। लेकिन बी पार्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ए जो है वो बाईं ओर से और एक बार ए है वो दाईं ओर से हमने एच पे ऑपरेट किया है। तो वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय के क्या है, इक्विवेलेंस होगा। विशेष रूप से ध्यान देना है यहां पे वाम ए और बी दोनों है वो एक तरफ से है और ए और बी एक तरफ से है। लेकिन यहां पे ए दोनों तरफ ए और ए इक्विवेलेंस ए और ए
इक्विवेलेंस के लिए पूछा जाए तो एक बार तो वाम की ओर से और एक बार दक्षिण की ओर से सहसमुच्चय इक्विवेलेंस होने चाहिए, तो विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, यदि अच समूह जी का उप समूह है तो ए और बी बिलोंग्स टू जी, तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पे? तो यहां पर आप देख सकते हो ए एच इक्विवेलेंस बी एच, ये ऑप्शन सही है। अच ए इक्विवेलेंस अच बी, ये भी सही है। और यहां पे ए एच इक्विवेलेंस अच ए, ये भी सही है। लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए एच और अच बी इक्विवेलेंस, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप जी बराबर जेड 8 पॉजिटिव 8 में अच बराबर 0 4 के सभी सहसमुच्चयों की संख्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अच के अंदर 4 मान लिखा हुआ अगर आपको दिखाई दे तो पहले आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अच के जो इसके जो सभी सहसमुच्चय होंगे वो इस प्रकार से होंगे, अच प्लस 1, अच प्लस 2, अच प्लस 3। तो यहाँ पे टोटल मान है वो आपके पास 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। नंबर 20 देखिए स्टूडेंट्स, यदि अच समूह जी का उप समूह है ए और बी बिलोंग्स टू जी तो त्रुटिपूर्ण है। यहां पे जो असत्य है उसको छांटना है साथियों। तो यहां पर आप देख सकते हो पहले ऑप्शन के अंदर अच ए बराबर अच बी, जो कि यहां पे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू अच, तो यह बात तो सत्य है साथियों। यहां पे दक्षिण सहसमुच्चय का उदाहरण है, तो यहां पे दक्षिण एलिमेंट ही इनवर्स है। तो पहले हमने एक बात पढ़ी होंगी ऐसी। उसके बाद में बी ऑप्शन के अंदर ए एच बराबर बी एच, और जो कि यहां पे बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू अच, तो यहां पे वाम सहसमुच्चय के एग्जाम्पल है और इनवर्स है वो भी वाम की है। तो यहां पे ये भी क्या है, सही है। उसके बाद में सी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, अच ए और पूरे का इनवर्स, तो यहां पे ए इनवर्स अच, ये बात भी ठीक है साथियों। तो इसमें से कोई भी त्रुटिपूर्ण कथन है वो नहीं है साथियों। और यहां पर हिंट के लिए आप पर में 2.21 और बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8 है वो देख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए स्टूडेंट्स, चेक करिए समूह ए की पावर 1, ए की पावर 2, इस प्रकार से ए की पावर 6 बराबर ई। यहाँ पे इसके जनक हमें पूछे है, तो साथियों 6 के जो जनरेटर होंगे वही इसके जनरेटर होंगे। तो यहाँ पे 6 के जो जनक है वो 1 और 5 होंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो राइट है आपका। और जनरेटर ज्ञात करना मैंने आपको पहले सिखा दिया है साथियों। समस्त पूर्णांकों के योज्य समूह जड़ का एक उचित उप समूह है। समस्त पूर्णांकों के योज्य समूह जड़ का एक उचित समूह, इसके जो मान होंगे वो साथ सम पूर्णांकों का जो एक सेट है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो सम पूर्णांकों का अर्थ ये हुआ इसके अंदर 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, इस प्रकार से ये ए ऑप्शन है वो इसका राइट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्टूडेंट्स, यदि अच किसी समूह जी का एक उप समूह है तो और ए बिलोंग्स टू जी हो तो अच ए इनवर्स, अच ए और पूरे का इनवर्स है वो ए इनवर्स अच के बराबर है, ये बात तो ठीक है साथियों। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर देखिए अच ए बराबर अच ए, ये टॉपिक हमने अभी तक नहीं पढ़ा है साथियों। अगले चैप्टर के अंदर हम विभाग या खंड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। अगर विभाग या खंड ग्रुप की डेफिनेशन तो ये कहती है कि अच ए और अच बी, इस प्रकार से कोई दो मान है गुणात्मक ग्रुप के लिए, तो उसको हम अच ए बी लिख सकते हैं, अच ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पर इन 4 ऑप्शनों में से तो आपको ए है वो सही दिख रहा है, तो यहां पे ए है वो राइट है आपका। उसके बाद में इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, किसी परिमित समूह जी के किसी उप समूह अच का सूचकांक होता है, वो क्या होगा साथियों, जी की कोटि का भाजक होगा। क्या होगा, जी की कोटि का भाजक होगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 2 के जितने भी एमसी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।